वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेबिनार का मेंटल हेल्थ साइको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन स्पेशियो टेम्पोरल फ्रेम। तो हमारे जो आज के दो स्पीकर्स हैं उसमें से एक हैं डॉक्टर खुशबू मिश्रा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, और वो काउंसलर भी रही हैं और काउंसलर के लिस्ट में भी हैं। तो वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगी और वो असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी है गया कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी में। दूसरी हमारी जो स्पीकर्स हैं वो हैं डॉक्टर सारिका पांडे, वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं एट लाइट नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में। और दोनों के बारे में ये है कि जो खुशबू है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव दोनों पे उनका वर्क रहा है। तो कॉग्निशंस के थ्योरी से कैसे साइकोलॉजी कनेक्ट होता है और कैसे मेंटल हेल्थ इससे ध्यान रखना चाहिए उसके साथ साथ जो लोग म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट करें, तो उन पे बात करेंगी। दूसरी जो हमारी वो और साथ साथ खुशबू काउंसलर के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है मास्टर्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उन्होंने पीएचडी की है। सारिका पांडे का जो थीसिस है वो ही डिप्रेशन पे है, सोशियोलॉजिकल जो कोरिलेट्स होते हैं डिप्रेशन के उसके लिहाज से, तो वो उसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मेंटल हेल्थ के क्या होते हैं उस पे आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो मैं ये जो है ये करना चाह रहा हूँ कि खुशबू प्लीज आप लीजिए। खुशबू आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और हेलो खुशबू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? हाँ खुशबू आपकी आवाज आ रही है। Yes. Thank you so much, Darshan Kumar Jha, for this opportunity to deliver a lecture to the students from University of Allahabad. I would also like to thank Dr. Archana Paul ma'am, the program coordinator, Dr. Anita Srivastav, the convener, and Professor Kamla Devi ji, the principal from Jagataran Girls PG College. Okay. So today we are going to talk about mental health. Let me share my screen with all of you. That will make things easier. Yeah. So as you can see on the screen, the topic of today's discussion is on mental health, the psychosociological perspective in spatio-temporal frame. आजकल जो समस्या आप देख रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको आसपास दिखाई दे रहा है। लोग बहुत ज्यादा तनाव में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये आम बात हो गई है। बहुत डिस्कशंस, बहुत फोरम्स इस पे हुए हैं, बट हम अभी जो बात करेंगे वो इंडिजिनस पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, दैट इज द स्पेशियो टेम्पोरल फ्रेम। उसमें हम इंडिया के लेवल पे बात करेंगे। क्या हमारे इंडिजिनस स्किल्स है, मैकेनिज्म्स है जिससे कि हम ये जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है या मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है इस समय, उसको ठीक कर सके, उसको मैनेज कर सके। पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट व्हिच नीड्स टू बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेंटल हेल्थ से मतलब जो होता है वो आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल वेलबींग की बात होती है। मतलब तीनों एस्पेक्ट्स आपके प्रॉपरली कंट्रोल्ड होने चाहिए, मैनेज होने चाहिए और आपके पूरे उस पे आपका कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखते हैं एज अ टॉपिक हमने इसको डिफाइन किया है साइको सोशल। अभी हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड लेटर हाफ पोर्शन में डॉक्टर सारिका पांडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दिस मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग से क्या जरूरत पड़ती है इसकी? इससे क्या होता है, व्हेन यू आर इन अ मेंटली गुड स्टेट यू विल बी एबल टू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल। मतलब आप क्या चीजें करने के लिए कैपेबल है, उन चीजों का प्रॉपर रियलाइजेशन आपको हो पाता है क्योंकि आप अपने प्रॉपर कॉन्शियस एफर्ट्स वहां लगा पाते हैं। एंड जो छोटे मोटे स्ट्रेसेस आते हैं डेली लाइफ सिचुएशन में, उनको भी आप कंट्रोल करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि सामान्य आदमी को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मेंटेनेंस ऑफ सक्सेसफुल मेंटल एक्टिविटी, प्रॉपर मेंटल हेल्थ रहेगा तो आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर हो जाएगी। जैसे अगर मेंटल हेल्थ डिटोरिएट करता है, अरे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं। कॉमन जो आपके सिम्टम्स है या कॉमन ये खुशबू आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। खुशबू आपकी आवाज अनम्यूट कर। ओके ओके, हाँ थैंक यू। ठीक है।
खुशबू आपकी आवाज अनम्यूट नहीं हुई है। डन? इज इट हाँ क्लियर? डन, हाँ क्लियर। सो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम बोल रहे थे कि मेंटल एक्टिविटी को प्रॉपर ढंग से काम करे आपका मेंटल एक्टिविटी। अब मेंटल एक्टिविटी जो इससे बहुत ज्यादा हैम्पर होती है वो क्या है? आपको भूलने की बीमारी होगी, आप में चिड़चिड़ापन आएगा। ये सब जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है डिस्कम्फर्ट के कंट्रोल करने के लिए मेंटल हेल्थ का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। ठीक, और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये आपके सोचने की क्षमता, क्या महसूस करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे छोटे छोटे स्ट्रेसेस को आप डील करते हैं, कैसे दूसरों के साथ आप अपने आप को रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं, और क्या क्या चॉइसेस आप करते हैं डिसीजंस या लाइफ में। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके मेंटल हेल्थ से कहीं ना कहीं गवर्न होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है। साथ ही हम ये पाते हैं कि मेंटल हेल्थ किसी एज स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे हर लेवल पे एडोलसेंस रहे, एडल्ट्स रहे, लेट एडल्ट्स रहे, सभी के लिए मेंटल हेल्थ को प्रॉपर मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स मूविंग, या ओके। अब ये जो मेंटल हेल्थ है, अगर इट इज प्रॉपर, व्हाट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ विल रिजल्ट टू, ये आपको अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करेगा कि आप क्या करने के लिए सक्षम है। कई सारी बार होता है नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम कई एक्टिविटीज को करने से हिचक जाते हैं, जैसे मैं कर पाऊंगा या नहीं, डाउट करना खुद को कि मेरे कैपेबिलिटी में है या नहीं, मैं गलती कर गया तो, मैं गलती कर गई तो क्या होगा। तो ये जब आपके मेंटल स्टेटस एकदम पीसफुल या काम स्टेट में रहेगा, तो आप उन चीजों के लिए अटेम्प्ट करेंगे जो कि आप करना चाहते हैं। In that situation, what you are actually doing is you are trying to realize your own potential. You're going to use your all the resources which you have, and it will be helping you to complete the task in a very efficient manner. अभी आपको सामान्य दिनों दिन के जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको डील करने में मदद करता है। वर्क प्रोडक्टिवली, आप जो भी काम करते हैं उसमें 100% देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। जैसे ही ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके सामने से दूर होता है, वैसे ही आप प्रोडक्शन, कुछ काम जो भी करते हैं उसमें अपना 100% देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। एंड मेकिंग मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। अब यही नहीं कि आप स्वयं के लिए ही कुछ काम कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी कुछ एक्टिविटी करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, आप यूजफुल हो जाते हैं एक सोसाइटी के लिए। मतलब आप एक एसेट की तरह भी वर्क करते हैं पूरी सोसाइटी के लिए। इसीलिए मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका मेंटल हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है? कुछ अर्ली साइंस है, कुछ अर्ली मतलब चिन्ह है जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ फला फला मेंटल हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है। या फिर आप स्वयं में भी देख सकते हैं, खुद में भी, साथ में आपके आस पड़ोस, आपकी फैमिली में भी आप अगर ये सिम्टम्स देख रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। यू शुड बी कॉन्शियस एंड यू शुड सीक और गिव हेल्प टू सच पर्सन्स। ओके, पहली है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, मतलब मुझसे कोई काम हो ही नहीं सकता। If such an attitude is coming in your mind, it is very essential that you go and seek help from others. If you have low energy या no energy, मतलब आप में कोई एनर्जी बची न रह जाए, आप खाना अधिक खाएं, ज्यादा सोए या बहुत ही कम खाएं, बिल्कुल न सोए, ये जब समस्याएं आप में दिखने लगती है, ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो एक मेंटल हेल्थ का अलार्मिंग स्टेज आ रहा है। पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल एंड यूजुअल एक्टिविटीज, आप लोगों से दूर कटना शुरू हो जाते हैं और आपके दैनिक जो दिनचर्या है, जैसे उठना, काम करना, फिर जाना, मतलब लोगों से मिलना, बात करना, घर का कुछ काम करना, इन सब चीजों से आप कटना शुरू हो जाते हैं, तब आपका मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। फीलिंग ऑफ नमनेस या नथिंगनेस मैटर्स, मतलब कोई चीज उसके लिए कोई महत्व नहीं रख रहा है, सबसे कट के रहना, एंड कुछ भी चीज प्रॉपर नहीं चल रहा है, नम फीलिंग हो रही है उसको। फीलिंग हाँ, अपने आप में जब आपको बॉडी में हल्का पेन महसूस हो, कोई दर्द महसूस हो, तो उस केस में भी आप ये समझ सकते हैं कि किसी न किसी तरह से आपका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है।
अब जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स यूज करते हैं उनका एक्टिविटी ज्यादा हो जाना, ज्यादा स्मोक करने लगना, ये एक एंजाइटी का सिम्टम होता है कि हाँ जो आपका पार्टिसिपेंट है या जो आपके आसपास के लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं मेंटल डिटोरिएशन से। फीलिंग इजीली कंफ्यूज, फॉरगेटफुलनेस, एंग्री, अपसेट, वरीड, स्कैर्ड, ये सब नेगेटिव जो बातें कही मैंने, ये सब सिम्टम्स के रूप में नजर आने लगते हैं। ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, भूल जाना, ये सब चीजें बताएंगे कि आपका मेंटल हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है। येलिंग एंड फाइटिंग एट अदर्स, लोगों से झगड़ना, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, कभी एकदम अलूल हो जाना, कभी एकदम एजिटेटेड हो जाना, बहुत गुस्सा आना या फिर एकदम कुछ न कहना, एकदम अपसेट हो जाना, और लगातार ऐसे थॉट्स आते रहना, डर आते रहना कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये सब चीजें आपको बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आप मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप अपने आप को हार्म करने वाले हैं या अपने आस पड़ोस के लोगों को हार्म करने वाले हैं, सुसाइडल आइडिएशंस मतलब सुसाइड के थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो ये मेंटल हेल्थ का डिस्कम्फर्ट बताता है। आपको तुरंत किसी न किसी की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अब जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प टेक्निक। कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें आप खुद की मदद करते हैं, कुछ में आप दूसरों की मदद लेते हैं, कुछ में आप दूसरों को मदद करते हैं। ठीक, तो आप पहले हम बात करेंगे कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स की, जिसकी मदद से आप अपने मेंटल स्टेटस को मैनेज कर सकते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है स्टेइंग पॉजिटिव एंड स्टॉपिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक इमीडिएटली। मतलब आपको अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव बातों को करना चाहिए, पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना चाहिए, और नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होता है ना कि हम अपने आप को कई बार नेगेटिव बातें कहते हैं, फैक्चुअल होना होगा। जो चीजें हैं वो है, जो चीजें नहीं है वो नहीं है। वायरल जो इस समय न्यूज आ रहे हैं उससे बचना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। Okay, my internet connection is unstable. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, let us continue. The second point is getting physically active. Now what happens ना, अब लॉकडाउन फेज जो आ गया, आपको प्रॉपर वर्क करने नहीं जाना है, कहीं आपको कॉलेज में पढ़ने नहीं जाना है, you cannot go for your general yoga or gym classes or music or dance classes. In that case, what is happening is एक्सक्यूज मी, जिन पार्टिसिपेंट ने अपना म्यूट नहीं किया है उनको मैं रिमूव कर दूंगा। प्लीज या तो म्यूट कर लीजिए या मैं रिमूव कर दूंगा आपको। मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ और आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, गेटिंग फिजिकली एक्टिव मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, या तो डेली लाइफ घर का साफ सफाई करिए, या घर पे कुछ काम करिए, या योगा एक्सरसाइज करिए। तो ये सब चीजें आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएंगे। और एक और पॉइंट होता है गेटिंग इनफ स्लीप। अभी क्या हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा सो रहे हैं या तो बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है आपके पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए। 7 से 8 घंटा एक ऑप्टिमल लेवल होता है। अभी क्योंकि आप छुट्टी है तो यू कैन एक्सटेंड इट टू 9 आवर्स, बट यू कैन नॉट जस्ट से कि हम 24 घंटे सो रहे हैं या 1-2 घंटे ही सो पा रहे हैं। यू नीड टू मेंटेन योर ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्लीप एज वेल। ठीक है, कुछ कोपिंग स्किल्स को डेवलप करना। जो कोपिंग स्किल्स होती है वो होती है DIY टेक्निक। जैसे आप अपने कुछ हॉबीज को एनहांस कर सकते हैं, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना, कुछ हॉबीज जो होती है वो कल्टीवेट करना, गार्डनिंग करना। ये सब चीजें जो है आप खुद ही को समझा पाएंगे कि हाँ कौन सी हॉबी मेरी है, कौन सी चीज मैं करना चाहती थी। राइटिंग करना, पोएम लिखना, ये सब चीजें आप अपने हैबिट्स में इनकलकेट करेंगे तो आप एक बेटर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को अटेन कर पाएंगे। आपको साथ ही साथ अपने लिमिट्स को भी समझना होगा। अब लिमिट्स को समझना कैसे होता है कि आपको ये समझना होगा कि हाँ अब ये जो स्ट्रेस है मेरे लिमिट के आगे है। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे आप स्ट्रेस में इतना तनाव, आपको भय की अनुभूति हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कितना भी करूं मैं नहीं रोक पा रहा हूँ नेगेटिव थॉट्स को। ऐसे केस में बहुत जरूरी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, काउंसलर से बात करें।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे नंबर्स ब्रॉडकास्ट किए हुए हैं नाउ से जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए मदद प्राप्त कर सकते हैं. तो नेवर रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग दोज हेल्प एंड हैविंग फेथ. You should definitely have faith on your own self, on your God. The things will change. You should always remember these things. With this, I would like to forward the discussion to Dr. Sarika Pandey, who will throw light upon the sociological perspective of this topic. Thank you. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सारिका, आपकी आवाज आ रही है. ओके, थैंक यू डॉक्टर खुशबू. सबसे पहले मैं डॉक्टर दर्शन और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेंटल हेल्थ जैसे इशू पे आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ. इसके पहले जो लेक्चर डॉक्टर खुशबू का रहा उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से मेंटल हेल्थ को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं उसके कुछ टेक्निक्स बताएं आपको, कुछ ऐसे अलार्म जो कि मेंटल डिस्कम्फर्ट के हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी, जिससे कि आप इंडिविजुअल लेवल पर अपनी हेल्प कर सकते हैं, खुद को मेंटल ट्रॉमा या मेंटल डिस्कम्फर्ट के फेज से निकाल सकते हैं. पर हम सोसाइटी का एक पार्ट हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं. तो बट ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट रोल है ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं. जब हम लोग सोशलाइजेशन पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में वो टॉपिक, तो बहुत से ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसी कारण से सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड हो गए या कोई जंगली जानवर उठा के लेके चला गया, कहीं जंगल में रह गए. तो बाद में जब उन बच्चों को पाया गया तो देखा गया कि उनके व्यवहार और एक जानवर के व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला. मतलब कि उनका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, उनके पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसा कि वो अगर सोसाइटी में रहते तो हो पाता. इसी प्रकार से आपकी मेंटल हेल्थ पर भी आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स, आप जिस इंस्टीट्यूशंस के पार्ट हैं उन सब का ओवरऑल एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है. इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लाइक अगर आपके आस पड़ोस में आप देखते होंगे फैमिली में बच्चा है या व्यक्ति है जहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा है, फैमिली यूनाइट है, फैमिली के बीच में लोगों में आपस में मेंबर्स में अच्छा कम्युनिकेशन है, उसके कंपैरिजन में अगर एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे लोगों के बीच पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिव थॉट रहते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो दोनों के मेंटल लेवल में आपको मेंटल हेल्थ के लेवल में बहुत अंतर देखने को मिलता है. तो जाहिर सी बात है कि मेंटल हेल्थ का इफेक्ट, मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है हमारी सोसाइटी से, हमारा मेंटल हेल्थ. इसी तरीके से अगर इसी प्रकार सांस्कृतिक विचारधाराएं भी, डिफरेंट कल्चर भी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं. यह स्थान के सापेक्ष भी होता है. जैसे मैं अगर अभी आज इंडिया में हूँ तो मेरी मेंटल हेल्थ का लेवल कुछ और तरह का होता, शायद मैं अगर सीरिया में रहती तो ये मेंटल हेल्थ मेरी नहीं रहती. तो डेफिनेटली आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपका कल्चर कैसा है, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है. इसे मैं एक और एग्जांपल से और भी क्लियर करना चाहती हूँ. जैसा कि वर्तमान समय में हम सभी कोविड-19 के क्राइसिस से गुजर रहे हैं. इसमें मैं एक कंपेयर करना चाहूंगी इंडिया और अमेरिका का. इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है. इसके ऑपोजिट अमेरिका, और इंडिया में ओवर पॉपुलेशन भी है, इसके ऑपोजिट अमेरिका जहाँ पॉपुलेशन भी कंट्रोल है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत हैं, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं. इसके बावजूद भी अगर हम कोविड-19 के फाइट को देखें तो इंडिया का बेहतर परफॉर्मेंस है अमेरिका के कंपैरिजन में. ये बात WHO ने भी कही है. तो मतलब सीधा ये है कि, और एक और सर्वे के अनुसार ऐसा पाया गया कि अमेरिका में जब से लॉकडाउन का फेज स्टार्ट हुआ है, वहां पे गन और आर्म्स वगैरह खरीदने की मतलब एक टेंडेंसी और उसकी सेलिंग बढ़ गई है. कहीं ना कहीं वो अपने आने वाले भविष्य में फूड क्राइसिस के दौर में इसे एक अपने सर्वाइवल का आधार मानते हैं. उसके ऑपोजिट अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं,
तो यहाँ लॉकडाउन के फेज से स्टार्टिंग से ही बहुत से लोग इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे सामने आए, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जरूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सी चैरिटी किया लोगों ने, बहुत से एनजीओज आगे आए, सब एक साथ सबको लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कोविड-19 के इस फाइट में सबको एक साथ रहना है, और इससे कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि उस कंडीशन में जहां अमेरिका के लोगों में एक फियर होगा, फ्यूचर को लेके एक अनसर्टेनिटी होगी, वहीं पे आप इंडिया के लोगों में एक पॉजिटिविटी होगी, एक होप होगा कि नहीं, आने वाला भविष्य सुरक्षित है, हमारा सब अच्छे से हो जाएगा, हम सब ने एक साथ में मिलकर इस फाइट करेंगे और इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आप जो अमेरिका में डेथ रेट इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज खुशबू। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके साथ ही बेसिकली मैं 2 अप्रोच पे आपसे बात करूंगी। इसको पहले भी डॉक्टर खुशबू ने एक्सप्लेन किया कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, और दूसरा कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इंडिविजुअल के बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, नहीं, आप सोसाइटी का पार्ट है, तो आपको सोसाइटी के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं जिसका पूरा करना होगा, निर्वहन करना होगा आपको। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आप खुद के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ी बहुत सी चीजें ऐड करना चाहूंगी। जैसे फर्स्ट थिंग, चेंज योर पर्सपेक्टिव। लॉकडाउन, कैद में है, बहुत परेशानी है, ऐसे बहुत से नेगेटिव शब्द आप आसपास सुन रहे होंगे, पर आप सभी, शायद सबने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से भाग दौड़ की जिंदगी में हम इतना फंस गए थे कि हमें अपना समय नहीं मिल पा रहा था। हमारे पास थिंग्स टू डू की एक बहुत लंबी लिस्ट थी, जिसे हम चाह रहे थे कि कभी शायद हमें मौका मिले, कभी हमें एक आराम से सुकून की जिंदगी मिले, कोई प्रेशर ना रहे, कोई रूटीन ना रहे, फॉलो करने का टेंशन ना रहे, तो हम वो चीजें करें। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन को आप एक लॉकअप जैसा फील ना करें, बल्कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी है आपको वो थिंग्स टू डू लिस्ट को टेक ऑफ करने की, कि आप सारी चीजें वो कर सकते हैं अभी। इसको एक मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, जस्ट लास्ट सेशन खत्म हुआ, उसके बाद टी ब्रेक हुआ, अचानक से वेदर थोड़ा सा बदल गया, बारिश होने लगी, थोड़ी तेज हवाएं चलने लगी। तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आता है हमारे पास और कहता है, ओ माय गॉड मैम, कितना डिस्टर्ब हो गया सब कुछ, अब क्या होगा, परेशान हो गए। वहीं एक दूसरा ग्रुप बहुत कायदे से आता है, अपनी चाय की कप उठाता है, सामने तालाब है, वहां जाके बैठता है, चाय की चुस्की लेता है और कहता है, वाह कितना बेहतरीन मौसम है। बस यहाँ पर्सपेक्टिव अलग था उन दोनों ग्रुप का, और पर इन दोनों पर्सपेक्टिव का उनके मेंटल हेल्थ पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इस कंडीशन में भी आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए और आपकी थिंग्स टू डू लिस्ट को उठाइए, और जो चीजों में आपकी क्रिएटिविटी थी, आपका इंटरेस्ट था, उसको आपको वापस से करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही दूसरा टॉपिक, कनेक्टेड विथ अदर्स। आपको कहा गया है आइसोलेट रहने को, लॉकडाउन में रहने को। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है वो आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन है कि शारीरिक तौर पर आप अपने घर में रहें, पर आप दूसरों से कनेक्टेड रहें, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता हो। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। इवन मैंने तो ऐसा फील किया कि इस लॉकडाउन के फेज में और लोग सोशली कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट, वीडियो चैट, इन सबके माध्यम से सब और ज्यादा जुड़ गए। वो पुराने दोस्त जिनको मौका नहीं मिल पाता था बात करने का बिजी लाइफ शेड्यूल के कारण से, अब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बात कर रहे हैं। वो रिलेटिव जो कभी हालचाल नहीं ले पा रहे थे, वो सब कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन उनको एक बेटर मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ साथ ही आपको शेयर योर प्रॉब्लम्स, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना होगा। जैसे डॉक्टर खुशबू ने एक्सप्लेन किया कि आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट की कुछ उन्होंने बताए, कुछ सिम्टम्स बताए कि जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी से बात करिए। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर है कि मेंटल हेल्थ पे हम बातें नहीं करते। हमें पेट में दर्द होता है, हमें हाथ में दर्द होता है, हम बड़े आराम से फैमिली को बताते हैं कि आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर की मदद चाहिए। बट कभी हमने इस तरह का डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया कि नहीं, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
पर ये तोड़ना होगा। कोविड-19 के इस फाइट में हमें इस फाइट को भी जीतना होगा कि ये जो एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है कि अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं, कभी मेंटल डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस, जो भी जिनसे भी आपको बात करना अच्छा लगता है, आप उनसे बात करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वो लोगों की बातों को सुने और फॉलो करें जो आपको लेके चिंतित है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। इसमें मैं फैमिली मेंबर्स, वो हेल्थ प्रोवाइडर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वो पुलिस, उन सभी को इन्वॉल्व करना चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं कि आप रोड पे चाहिए, आप जानवर तो हो नहीं जो गवर्न करने के लिए आपको डंडे की आवश्यकता पड़े। आपको खुद से फॉलो करना चाहिए कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके बावजूद भी अगर वो लोग हमारी सेफ्टी के लिए अगर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, तो हमें भी उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। तो गवर्नमेंट के तरफ से या जो भी आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जाए उसको फॉलो करिए। ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। अब रही इसके पहले वाली बातें थी कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने कंफर्ट के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, बट हम समाज में रहते हैं तो सोसाइटी के लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बहुत जरूरी है। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम कोविड-19 से सुरक्षित है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुरक्षित हैं। जब तक सोसाइटी का ईच एंड एवरी पार्ट, हर व्यक्ति, हर कड़ी सुरक्षित नहीं है इसके खिलाफ, तो हम सुरक्षित नहीं है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? सबसे पहली चीज, स्टे एट होम, जस्ट स्टे एट होम। आपको हर लोग बता रहे हैं, सभी जगह से गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है लॉकडाउन है, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो जब तक बहुत जरूरी नहीं है आप बाहर नहीं जाइए। कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट में ये बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारा, पर ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है कि हम सब फाइट कर रहे हैं, पर हमारे फाइट सिर्फ ये है कि हमें घर में रहना है, हमारा अप्रोच सिर्फ है कि हमें घर में रह के उनको सपोर्ट करना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए। डॉक्टर सारिका, प्लीज कंप्लीट योर लेक्चर इन 2 or 3 minutes. ओके, थैंक यू। तो आप घरों में रहिए। उसके साथ साथ अभी मैंने बहुत से हाउसवाइफ और उन लोगों से बात की, तो अभी मैं ऑब्जर्व कर रही कि बाकी सभी लोगों को तो रिलीफ है, वो लॉकडाउन में है, उन्हें आराम है, बट हाउसवाइफ जो हैं, जो घर के काम करती है, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनके काम डबल हो गए। वो ज्यादातर टाइम अपना किचन में स्पेंड कर रही हैं। तो अगर आपसे हो सके तो आप अपने घर में उन हाउसवाइफ जो हो, जो जिनके ऊपर किचन डिपेंडेंट है, उनकी हेल्प करिए। फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा महसूस होता है आपको कि वो मेंटल डिस्कम्फर्ट के फेज से गुजर रहा है, तो आप उससे बातचीत करिए। अगर उस बातचीत से उसका समाधान नहीं होता है, तो जैसा खुशबू मैम ने आपको पहले ही बताया कि उसके लिए बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनको मेडिकल काउंसलिंग कराइए, बट टेलीफोनिक काउंसलिंग कराइएगा। और अभी बहुत से फेक न्यूज, बहुत से र्यूमर फॉरवर्डेड मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको ध्यान दें, उसको आगे फैलाने से रोके, लोगों को भी समझाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज में जो सबसे इमोशनल एस्पेक्ट है आई थिंक मेरे लिए, कि हम लोग के पास में हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुकी है, तब हम अभी आज मेंटल हेल्थ जैसे इशू को डिस्कस कर रहे हैं। पर सोसाइटी का एक तबका ऐसा भी है जिनके पास में वो कल क्या खाएंगे, उनको इसकी भी क्राइसिस है, वो उस मेंटल ट्रॉमा की कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि अपने आसपास आप किसी भी ऐसे नीडी व्यक्ति को देखें, जैसे वो आपकी मेड हो सकती है, आपका माली हो सकता है, आपका वॉचमैन हो सकता है, तो आप प्लीज उसको हेल्प करिए। और अगर इस हेल्पिंग के प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और अंत में अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए कि नहीं, जो भी चीजें होंगी आगे हम जीत लेंगे और हम सब सही कर लेंगे। मैं एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर के कोटेशन के साथ अपने बात को खत्म करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि हर क्राइसिस के बाद कुछ बहुत करिश्मेटिक होता है। तो हम सब इसी आशा के साथ कोविड-19 की फाइट में एक साथ जुटते हैं और सोचते हैं कि आगे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
और ये आपको जो अभी स्लाइड पे दिख रहा है थिंग्स टू डू, आप जो भी चीजें इसमें आपकी फेवरेट हो वो आप सेलेक्ट करो और इस लॉकडाउन फेज को आप एंजॉय करो, एंटरटेन करो। थैंक यू। Thank you, Sarika. Now the session, please screen share off. Khushbu, please off the screen share. Now all the participants are requested. If you have any questions, किसी के पास कोई question हो तो वो पूछ सकता है, पर एक एक करके अनम्यूट खुद को कीजिए और पूछिए प्लीज। एक एक करके अनम्यूट कीजिए जिनको पूछना हो। मैम, am I audible? Yes, audible you are. यस मैम, आपने जो मेंटल हेल्थ को इनकरेज करने के लिए जो चीजें बताई वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में थी। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या है इस पर्सपेक्टिव में इन ऑर्डर टू इनकरेज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? So, is this question for me? यस मैम, खुशबू मैम। Okay, yeah. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एज सच मैंने जो आपको बताया सेल्फ हेल्प टेक्निक्स वो आपको खुद के मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए मदद करेंगे। एट द गवर्नमेंट लेवल दे आर ऑलरेडी वर्किंग। यू कैन फाइंड सो मेनी हेल्थ फैसिलिटीज व्हिच हैव बीन किए जा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में, पूरे इंडिया भर में, ठीक है। साथ ही कई सारे प्रोग्राम्स जैसे आपको कैसे एंकरेज, आपने देखा कि जो मोदी जी कर रहे हैं, बेसिकली आई डू नॉट वांट टू गो फॉर सम लीडर बट यू कैन फाइंड सम एनकरेजिंग स्टेप्स, जैसे ताली बजाना, लोगों को एंकरेज करना जो ऑलरेडी इस काम में लुप्त है, काम कर रहे हैं आपके लिए, उनको प्रोत्साहित करना। दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक तरफ मेंटल जो फैसिलिटीज है उनको स्टेबल करना, साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना। ये दो तरह से गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एनी अदर? एनीवन? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Yes, there is one question in the chat box. अमेरिका में कोविड-19 के विरुद्ध जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, मुझे आजाद ही रहने दो, मेरा हेल्थ केयर या सिस्टम ठीक है, क्या कारण है? उनकी मानसिकता नहीं समझ पाए। हाँ, ये होता है। जैसे आप ये क्वेश्चन पूछे हैं, पहले ही बात की गई थी कि हम लोग इंडिजिनस पर्सपेक्टिव बात करेंगे, राइट? उनके यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है कलेक्टिविस्ट, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात ही नहीं है। वो अपने बारे में सोचते हैं और वो सोचते हैं पैसे के दम पे वो अपनी पूरी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो उनकी मानसिकता के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि उनकी जो भी मानसिकता है, उनके कल्चर, उनके फाइनेंशियल और जो इंडिविजुअलिस्टिक जो उनका आइडियोलॉजी है, इससे गवर्न होता है। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और सोचते हैं अगर मैं खुद को सुरक्षित कर पा रहा हूँ, इट्स ऑल गुड, ठीक है। इस वजह से ऐसा जो आप देख रहे हैं कि दे आर गोइंग आउटसाइड। अभी सारिका मैम ने भी कोट किया था कि अमेरिका में जहां लोग बंदूक खरीदने या इंडिया में हम लोग कलेक्टिविस्टिक एफर्ट्स कर रहे हैं, लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ व्यू वी कैन से जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं एनकरेज करने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। बट वहां क्या चल रहा है? वहां वो लोग बंदूक खरीद रहे हैं। इन केसेस ऑफ क्राइसिस विल जस्ट शूट एंड गेट व्हाटएवर वी वांट। ये होता है डिफरेंस। इस क्वेश्चन के जवाब के लिए अनामिका है। अनामिका मेरी फ्रेंड है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से। तो अनामिका अगर जवाब देना चाहें तो ज्यादा बेहतर से दे सकती है, मेंटल सोसाइटी को समझ सकती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू दर्शन, थैंक यू इसका रिप्लाई करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम इंडिया में बैठकर हम उनके मेंटालिटी को जज नहीं कर सकते। अब जैसे अमेरिकन हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कह रहे हैं नो यू कांट लॉक अस। इसके पीछे कारण क्या है? लीगल पर्सपेक्टिव ये है कि वहां पे उनका सेकंड अमेंडमेंट है जो उनको ये राइट देता है कि नो वन कैन लॉक देम। और वो उनको कहता है कि नहीं, उनका पर्सपेक्टिव है कि आज कोविड जैसी समस्या आई है तो गवर्नमेंट, वहां की फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि आप मुझे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि आप घर में रहो। लेकिन उनका है कि तब तो कोई और भी क्राइसिस आएगी, अगर जैसे कभी वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर थर्ड हो गया या एनी प्रॉब्लम, तो फिर आप गवर्नमेंट उनको कहेगी कि तुम घर में रहो। तो वो उनका लीगल राइट है कि आप उनको उनका इंडिविजुअल राइट है। और इंडिया का और वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे लॉकडाउन कर दी तो हर स्टेट उसको फॉलो कर रही है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अलग है। वहाँ सेंट्रल लेवल जो फेडरल लेवल है वो स्टेट लेवल और जो
सिटी लेवल होता है, उन तीनों जगह पे अपने अपने गवर्नमेंट होती है और वो इलेक्टेड बॉडी होते हैं, तो कोई भी किसी से कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे कि एग्जांपल है कि वहां पे फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया ट्रम्प ने, प्रेसिडेंट ने, कि ये बंद लॉकअप हो गया, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में जैसे न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसने कहा कि नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, ये हो सकता है। या फिर वो कहा कि मैं बंद कर देता हूँ, फेडरल कहेगा नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, और फिर उसमें भी न्यूयॉर्क एक स्टेट हो गया और उस स्टेट में बहुत सारी सिटी है, तो अब सिटी लेवल वाले कह रहे हैं कि नहीं मैं बंद नहीं करूंगा। अनामिका टाइम इज लेस, सो थैंक यू। अगर किसी के पास और क्वेश्चंस हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या मेल कर सकते हैं मुझे, मैं मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता मैम से कि वो एक थैंक्स गिविंग कर दे।